और जिस दिन मेरा कंपटीशन था उसी दिन मेरे सिस्टर की शादी हुई। आपका कोई ऐसा वर्कआउट जो आपका फेवरेट? मैंने पाकिस्तान में जो है ना सीनियर बॉडी बिल्डर को देखा, खुदा की कसम वो स्टेरॉइड के नामों तक नहीं जानते। एक प्रॉपर ऐसी डाइट जो अफोर्ड भी कर सके और उनको हेल्प भी कर सके, वैसी कोई डाइट बता दें। आपने जब ये मुकाबला जीता, आपको क्या मिला इसके बदले? क्या ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो वो लोग जिम में आके करते हैं? वो जो जिम कोचेज होते हैं उनको समझना चाहिए कि 18 साल उसकी एज होती है, 20-22 साल, तो उसको अगर वो आपसे मांग भी दे तो उसको नहीं देना चाहिए। घर वालों का आपके साथ कितना सपोर्ट रहता है? जो बॉडी बिल्डिंग में टाइम का कोई इशू नहीं कि आपने रात को ही करना है या दोपहर को ही करना है। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ लेजेंडरी फ्रीक टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज एक ऐसे एथलीट से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी बॉडी बिल्डिंग के लिए वक्त कर दी है। बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए कोशा है। अभी रिसेंटली एक कंपटीशन भी विन किया उसने। इनसे बातें करेंगे इनके करियर के हवाले से, इनकी जर्नी के हवाले से, कैसे ये जर्नी शुरू हुई है और आगे क्या प्लान करने वाले हैं। आइए आपको मिलाता हूँ मैं इनायत भाई से, तो चलिए मिलाते हैं आपको। इनायत भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप ठीक हो? अच्छा, माशाल्लाह से ऑफ सीजन जा रहे हैं। जी जी, ऑफ सीजन जा रहे हैं। साइज वाइज तो गेन किया है बहुत अच्छे से माशाल्लाह। जी जी, बस ऑफ सीजन में तो साइज ही गेन करते हैं। कैसा जा रहा है एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह बस जबरदस्त जा रहा है। इतनी सारी ट्रॉफियां क्या कर रही है? बस ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह विन किया है, कुछ मेरे हैं कुछ मेरे स्टूडेंट्स के हैं। माशाल्लाह से मतलब बात करने के लिए बहुत कुछ है आज इंशाल्लाह। आइए आपको अंदर लेके जाते हैं, अंदर बात करते हैं। थैंक यू सो मच इनायत भाई अपना टाइम देने के लिए। कोई बात नहीं, जज़ाक। इतना सब कुछ माशाल्लाह से बॉडी बिल्डिंग में अचीव कर लिया आपने। स्टार्ट कब से हुआ ये? कब आपको लगा कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है? कब आपको लगा? यार नुमान भाई, मैंने पहले स्कूल के वक्त में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया था, लेकिन सही एक्सरसाइज जो मैंने स्टार्ट की 2016 में। 2016 में मुझे लगा कि बस कुछ बॉडी बनानी चाहिए। मेरा फिजिक बहुत कमज़ोर था उस टाइम, 51 kg मेरा बॉडी वेट था उस टाइम। तो 2016 में मैंने स्टार्ट किया, बस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कर रहे हैं। अपना पहला कंपटीशन बताया कब खेला आपने? 2018 में कौन सा कंपटीशन था? मिस्टर पिशावर और पाकिस्तान। तब से आप लगे हुए हैं जी माशाल्लाह। जी, तब से लगी हुई। अभी रिसेंटली आपने एक कंपटीशन मिस्टर के भी विन किया, उसके बारे में क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था और अल्लाह के फजल करम से मैंने वो KP के टाइटल अपने नाम कर दिया और दोस्तों की और घर वालों की दुआएं थी साथ, तो अल्लाह ने मुझे वो अचीवमेंट दे दी। चलिए बात करेंगे इन सब के हवाले से। आपके ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा बात करते हैं। ट्रेनिंग किस टाइम करते हैं? मैं पहले तो शाम को करता था, अभी मौसम थोड़ा गर्म है, जिम में हब्स होती है, तो मैं अब 2 बजे करता हूँ दोपहर। अच्छा, आप मेरे ऑडियंस को जो देख रहे हैं आपको, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कौन सा बेस्ट टाइम है जो ट्रेन करने के लिए कि वो ट्रेन करे? इस तरह कोई बात नहीं, जो टाइम आपको अवेलेबल हो उसी टाइम कर सकते हैं। इस बॉडी बिल्डिंग में टाइम का कोई इशू नहीं कि आपने रात को ही करना है या दोपहर को ही करना है, जो टाइम आपको अवेलेबल हो। सारे मसल को किस तरह कवर करते हैं ट्रेनिंग में? हर एक मसल को वीक में एक दफ़ा उसको ट्रेन करता हूँ। अपनी रूटीन बताएं। पहले मंडे के दिन मैं चेस्ट लगाता हूँ, उसके अगले दिन मैं बाइसेप ट्राइसेप, उसके एक दिन बाद फ्रंट लेग में लगाता हूँ, उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइज, फिर विंग्स बैक और हफ्ते के दिन फिर फ्रंट बैक थाइस इकट्ठे। मेरे व्यूवर्स को ज़रा बताएं जो आपको देख रहे हैं, जो गलतियाँ आपने पास में की हैं अपने वर्कआउट में, जो बाद में आपने करेक्ट किए हैं, वो क्या हैं जो ये करेक्ट करे, ये गलतियाँ वो ना गलती करे? तो बहुत हुई हमसे, तब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी। असल बेसिक गलती एक होती है जो अब आजकल भी लड़के कर रहे हैं, बाज़ औक़ात जिस्म में एक मसल वीक हो जाता है, या किसी की बाइसेप होती है, किसी की चेस्ट, तो वो बंदा, या मैं पहले खुद भी इस तरह करता था, वो डेली उस मसल की ट्रेनिंग करता था, उस मसल के पीछे पड़ गया। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये तरीका गलत है। जो मसल आपका वीक है तो उसको हफ्ते में एक दफ़ा ही ट्रेन करें, प्रॉपर तरीके से ट्रेन करें। रोज़ाना उसको ट्रेन नहीं करोगे, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो मसल ग्रोथ नहीं करेगा। आप जिम में लोगों को देखते रहते हैं, क्या ऐसी कॉमन गलतियाँ हैं जो वो लोग जिम में आके करते हैं? गलतियाँ तो आजकल जो यंग लड़के से होते हैं कि इसका एंगल ठीक नहीं होता, दूसरा वो ओवर वेट लगाता है, जो वो उसका जो वेट होता है उसके कंट्रोल में नहीं होता, मतलब अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वेट ज़्यादा लगाते हैं तो उससे इंजरीज भी होती है और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं, मसल ट्रेन भी नहीं होती उससे। ये गलतियाँ होती है, तो हम इस पर फोकस करते हैं। एक बॉडी बिल्डर को सब सारे ही वर्कआउट अच्छे लगते हैं, बट आपका कोई ऐसा वर्कआउट जो आपका फेवरेट हो? चेस्ट वर्कआउट, चेस्ट क्यों फेवरेट? बस उससे जो इंसान का जो छाती हो ना वो ज़रा साइज में हो तो उसका लुक्स अच्छा लगता वायर दिखता है बंदा। है। अच्छा, एक एक
बॉडी बिल्डर की लाइफ में जितना एक्सरसाइज ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा उसकी डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने डाइट को किस तरह मैनेज करते हैं? बस डाइट तो कॉमन है, ये तो लाजमी होगा। हम्म। तो हम डाइट को सब एक रूटीन बताएं, एक दिन की अपनी डाइट की रूटीन क्या रहती है आपकी? सुबह हम फर्स्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट मील होता है तो ओट्स, एग्स वाइट, ब्लैक कॉफ़ी, उसके ठीक 3 घंटे बाद चिकन राइस, उसके बाद ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद फिर चिकन। बल्किंग में राइस और गोश्त का भी इस्तेमाल होता है, और सीज़न में जो है ना कटिंग में तो ज़्यादातर चिकन और फिश यूज़ होता है। जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वेट गेन करना चाहते होंगे या वेट लूज करना चाहते होंगे, तो एक प्रॉपर ऐसी डाइट जो अफोर्ड भी कर सके और उनको हेल्प भी कर सके, वैसी कोई डाइट बता दें। नॉर्मली जो है ना वो अपने डाइट में 2 3 चीज़ों को ऐड कर दें, ओट्स, राइस प्लस कीमा या गोश्त और चिकन। थोड़ा बैठ के सही है आप जी, वहाँ जी, पे जी, वो जी। लोग भी आते जाते हैं तो उस वजह से मैंने कहा कि अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। अच्छा इनायत भी ये ज़रा बताए, जर्नी बहुत लॉन्ग रही है आपकी माशाल्लाह से, तो जितनी लॉन्ग जर्नी होगी उतने हार्डल्स भी ज़्यादा आते होंगे। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये बॉडी बिल्डिंग में चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। एक तो मुझे इंजरी हुई थी, अच्छा। इंजरी के बावजूद मैं इस साल पाकिस्तान भी खेला हूँ यहिया क्लासिक, और उस इंजरी के बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह केपीके का टाइटल भी विन किया। माशाल्लाह। और जिस दिन मेरा कंपटीशन था उसी दिन मेरे सिस्टर की शादी भी थी, ये कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हैं आप? केपीके अच्छा, 2024। तो किस तरह आपने, घर में शादी है आप उधर कंपटीशन खेलने के लिए मैंने जा? किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया, बस मैं अपने डाइट और ट्रेनिंग में मसरूफ था। जैसे ही कंपटीशन खत्म हो गई तो मैं डायरेक्ट हाल में गया, शादी हाल में, तो उधर सिस्टर के साथ उधर मैं। आप जब गए हाल में, जी, तो जाहिर सी बात है अंदर टाइटल भी आपने जीत लिया है, तो उधर जब आप पहुंचे उन घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप वहाँ पे हाल खुशी में थी, गए? डबल खुशी थी। एक तो शादी भी थी और हाँ। दूसरे में अपने यूनिफॉर्म और टाइटल वगैरह और ट्रॉफी भी साथ थी, तो मैं डायरेक्ट कंपटीशन की जगह से हाल में गया। तो अम्मी अम्मी भी खुश हुई, सिस्टर भी खुश हुई, सब ने गले भी लगाया, प्यार भी किया, और बस खुशी डबल हो गई। अच्छा ये जरा बताएं मुझे, एक बॉडी बिल्डर है, हम तो दूसरे बॉडी बिल्डर को जानते हैं, जी, एक आपके घर वालों का आपके साथ कितना सपोर्ट रहता है ड्यूरिंग आपके वो प्रेप में, मतलब कितना सपोर्ट करते हैं आपको आपने आपके घर वाले? 100% सपोर्ट करते, और घर के सपोर्ट के अलावा ये होते भी नहीं। भाई भी सपोर्ट करता है, बाइक पर बैठाता है, जिम लेके आ जाता है, फिर बाइक पर दोबारा घर लेके जाता है। डाइट भी वाइफ 7 8 टाइम फ्रेश डाइट मुझे दिया करती थी। तो एक बिल्डर के साथ पूरा घर डिस्टर्ब होता है उसके डाइट और तो कंपटीशन की वजह से। अगर मैं कहूँ तो जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं उसमें पूरा पूरा आपके घर वालों का भी आपके साथ हिस्सा है, तो बिल्कुल, इसका क्रेडिट मेरे घर वालों को, खासकर मेरे छोटे भाई को जाता है। अच्छा। हाँ, उसने बड़ा हेल्प किया, साथ दिया। केपीके भी आपने विन किया है, पेशावर माशाल्लाह से आपने विन किया है। जी, ये बताओ अगला आपका गोल क्या है, अब क्या टारगेट है, ज़हन में क्या रखा है, कौन सा आपने कंपटीशन खेलना है अगला? इंशाल्लाह इरादा तो एक मिस्टर पाकिस्तान का, और आउट ऑफ पाकिस्तान से भी। आउट ऑफ पाकिस्तान आजकल हमारे जो जितने भी मैं इर्द गिर्द देखता हूँ हमारे तीर ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, क्या वजह समझते हैं, क्या सपोर्ट नहीं, वजह? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं। और जो सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे जो बुजुर्ग बॉडी बिल्डिंग के जो, उनमें करप्शन, 100% करप्शन, प्लेयर को कुछ भी नहीं मिलता। ये जो फेडरेशन सिस्टम है वो, आप अभी हमारे पाकिस्तान फेडरेशन सिस्टम को आप किस तरह देखते हैं बॉडी बिल्डिंग की जहाँ तक बात की जाए? ये कुछ नहीं रखा है उस फेडरेशन में। जितनी सरकारी डिपार्टमेंट्स है, सरकारी फेडरेशन है, फंडिंग होती है हर साल 14 15 लाख एक कंपटीशन की फंड निकल आती है गवर्नमेंट की तरफ से। बस ये ट्रॉफी वगैरह, एक मेडल वगैरह मिल जाता है, तो बाकी आपने कुछ नहीं। आपने जब ये मुकाबला जीता आपको क्या मिला इसके बदले? मुझे एक टाइटल मिला है, ट्रॉफी मिली, और 50,000 रुपये इनाम ऐलान किया हुआ है। ऐलान किया हुआ है? जी, मिले हैं आपको? बस नहीं मिली अभी तक, नहीं मिली। ये क्यों? बस यार, वो लोग आते हैं, मेहमान खुसूसी आते हैं, चीफ गेस्ट आ जाते हैं, ऐलान करते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए कि मेरी तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम इस कंपटीशन के लिए, बाद में 10,000 रुपये भी नहीं देते। तो प्लेयर को कुछ नहीं मिलता पाकिस्तान में। जितने भी एसोसिएशन है ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा बॉडी बिल्डिंग आगे बढ़े, हमारा बॉडी बिल्डिंग ग्रो कर जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, पाक साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, मेरिट पर लोग आ जाए, स्पोर्ट्समैन आ जाए, जो साबिक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, उसको इस फील्ड के बारे में पता होता है, उसको सब कुछ मालूमात होती है, जो जो खुद इन मराइल से गुजरे हो, वो प्लेयर के लिए बहुत कुछ कर सकता है फिर। इनाज भी आपने एक बात अभी की कि हमारे गवर्नमेंट हमारी इस फील्ड को सपोर्ट नहीं करती, तो अगर मैं कहूँ कि स्टेरॉयड एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रही या इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही, तो
इस पे क्या कहना नहीं, चाहेंगे? स्टेरॉइड का ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, स्टीरॉयड की जहाँ पे बात की जाए, हमारे इस फील्ड में स्टीरॉयड का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। जी जी और बिल्कुल है। आजकल ख़ासकर हमारे जो यंग जनरेशन इस फील्ड में आ रही है, वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रही है स्टीरॉयड को। इस पे क्या कहना चाहेंगे ये आप? बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत बात है ये। इन जिम ट्रेनर्स को, जो जिम कोचेज होते हैं, उनको समझना चाहिए कि एक बच्चे को 18 साल उसकी एज होती है, 20-22 साल, तो उसको अगर वो आपसे मांग भी दे तो आप उसको नहीं देना चाहिए। स्टेरॉइड बेसिकली होता है कंपटीशन के लिए। वो 18 साल का लड़का है, वो क्या कंपटीशन करेगा? उसको अभी तक तो बॉडी बिल्डिंग की समझ ही नहीं है, डाइट की समझ ही नहीं है, वो बॉडी बिल्डिंग को जानता तक नहीं है। आप उसको टीकी शीके लगवा देते हो, तो ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो एक फैक्ट है ना कि स्टेज बॉडी बिल्डर्स इसके बगैर नहीं जा सकते जी जी स्टेज जी, पे। खासकर पाकिस्तान में तो नहीं जा नहीं, सकते। कहीं पे भी मेरे हिसाब से कहीं पे भी स्टेज बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो स्टीरॉयड के बगैर मेरे हिसाब से नहीं जा सकते। हम्म। एक बंदा अगर स्टेज की तरफ जाना भी चाहता है, तो क्या एक सेफ पैसेज है जिसके थ्रू वो जा सकता है? प्रोफेशनल ट्रेनर के जेर निगरानी, अच्छा। जो खुद कंपटीशन उसने किया हुआ हो, उसको नॉलेज हो, उसको समझ हो स्टेरॉइड का, डाइट का, सप्लीमेंट का, तो उसके अंडर अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ सेफ होगी। अदरवाइज पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 80% जिम कोचेज जो है ना, अनक्वालिफाइड, अनएजुकेटेड होते हैं। बस वो तुक्के लगाते हैं कि ये टीका लगाओ, वो टीका लगाओ। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो सही बात है, हेल्थ को प्रायोरिटी में रखे। सबसे पहले आपकी हेल्थ है, फिर उसके बाद जो कुछ है, क्योंकि जी जी। आप हेल्थी होंगे तभी आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। नुमान लाइफ भाई, में आपकी बात मैं काट रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान में जो है ना सीनियर बॉडी बिल्डर को देखा, खुदा की कसम वो स्टेरॉइड के नामों तक नहीं जानते। वो कहते हैं वो मिल्क वाला इंजेक्शन, वो ऑयल वाले इंजेक्शन, ये हाल है इसके हमारा। नाम तक नहीं जानते। अक्सर लोग, ये यंगस्टर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप बोलते हो कि स्टेरॉइड यूज ना करो, आप खुद क्यों यूज करते? तो आप सबके लिए एक मैसेज है, हम यूज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बारे में जानते हैं, उसका नॉलेज है हमें, तो हम इसलिए सेफ रहते हैं। तो आप तो अभी तक बॉडी बिल्डिंग की वो बी से भी ना वाकिफ हो, तो आपको मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें। जब आपका वक्त आएगा प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर यूज करें। अब मेरे व्यूवर्स को बताएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो स्टीरॉयड यूज करने से आपको फेस करना पड़ सकती है? हेयर लॉस हो जाता है, हम्म। स्किन में एक्नी आती है, सेक्स ड्राइव इश्यूज भी होता है इसमें, किडनी, लीवर फंक्शन, ये सारे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो बहुत से नुकसान हैं। ऐसे कुछ आपने फेस किया है? जी जी, जब मैं स्टार्टिंग में आया इस फील्ड में तो मुझे नॉलेज नहीं थी, तो सबसे बड़ा नुकसान मेरा हेयर लॉस हुआ इसमें। देखिए, विदाउट आप किसी गाइडेंस के, किसी प्रोफेशनल टच के आप इसकी तरफ जाएंगे, तो आपकी लाइफ को बहुत ख़तरनाक नुकसान आपको झेलना पड़ सकती है। अब थोड़ा मूड को लाइट करते हैं, जी जी एक रैपिड फायर खेलते हैं। जी जी। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बस येस और नो या एक वर्ड दो में आपने आंसर ओके करना है। ओके जी। अच्छा, मुझे बताएं, कार्डियो या वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। डेडलिफ्ट या स्क्वाट्स? स्क्वाट। वो सख्त नहीं? मुझे इजी है मेरे लिए। अच्छा, स्क्वाट्स बहुत सारे लोग देख रहे होंगे नहीं, मुझे पसंद है। स्क्वाट से भागते हैं बहुत सारे नहीं, लोग। मैं नहीं भागने वाला नहीं हूँ। अच्छा, कोई ऐसा फेवरेट बॉडी बिल्डर आपका जिसको आप एडमायर करते हैं? हादी चौपान। क्यों? एक तो एक मुस्लिम है, उसमें जीरो एटीट्यूड है। बल्किंग फेस एंजॉय करते हैं या कट? बल्कि बल्क क्यों? वो बंदा लुक्स में भी होता है, तो किसी बाजार में भी जाओ तो आपको लोग देखते हैं कि ये बॉडी बिल्डर। और ऊपर से मैं कहूँ कि जो खाने का दिल करे वो खा भी हाँ, लेते ये सब होता है उसमें जी। हैं। ऐसी सुपर पावर आपको जो मिले जिसमें बॉडी बिल्डिंग के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? बॉडी बिल्डिंग से करप्शन खत्म करूँ, प्लेयर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बॉडी बिल्डिंग से जितने भी उसमें करप्शन होती है, प्लेयर को हक नहीं मिलते, इन सबको मैं खत्म करना चाहूँगा। एंड मैं जिसका भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, उनसे एक मैसेज रिकॉर्ड करवाता हूँ। तो जितने भी लोग आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होकर बॉडी बिल्डिंग की तरफ आते हैं और इस फील्ड का शो करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि शॉर्टकट के पीछे ना पड़े। पहले बॉडी बिल्डिंग को समझे, डाइट को समझे, उसके बाद आप जो कर सकते हो आगे जाके कर सकते हैं आप, तो शॉर्टकट के पीछे ना जाए। सो थैंक यू सो मच। तो ये थे इनायत भाई, इनसे हमने ढेर सारी बातें की। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो बेस्ट ऑफ लक इनायत भी आपके फ्यूचर के लिए। अभी तो मेरे ख्याल से करियर आपका स्टार्ट होने लगा है, आगे जी। बहुत सारी अचीवमेंट्स बाकी है। जी जी तो इंशाल्लाह। उन सब के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। इंशाल्लाह इस तरह मिलते रहेंगे टाइम टू इंशाल्लाह, टाइम। जरूर जरूर। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपको खुश रखे।